आज हम पार्टिकल फिजिक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल फिजिक्स में हम सबसे पहले देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स, उसके बाद हम स्टैंडर्ड मॉडल देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली स्टैंडर्ड मॉडल होता है क्या, देखिए जैसे केमिस्ट्री में हम प्रेडिक्टेबल पढ़ते हैं, वैसे यहाँ पे हम फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है उसे ही स्टैंडर्ड मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो आगे इसके बारे में हम डिटेल में देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जैसे हमारा मॉलिक्यूल्स होता है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या क्या का बना है, ग्रुप ऑफ एटम्स का बना है। ठीक है, और हम मतलब ये जैसे दुनिया का हर चीज़ हम जानते हैं कि एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ भी इसे बोल सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। ठीक है, और बहुत साल तक हम सोचते थे कि जो एटम्स है वो इनडिवाइसिबल है। ठीक है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता, यही मतलब फंडामेंटल पार्टिकल्स है। ठीक है, और दुनिया का हर चीज़ इससे ही बना है। मैं आप कंप्यूटर हमारा सारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब एटम से ही बना है। ठीक है, तो बहुत साल तक ये माना जाता था। उसके बाद फिर साइंटिस्ट आए कुछ, और साइंटिस्ट ने दो एटम्स को लिया। ठीक है, दो एटम्स को लिया और इस दोनों को एक दूसरे से ज़ोर से टकराया, तो हमें कुछ पार्टिकल्स मिले जिसको हम देख रहे हैं। पहला पार्टिकल्स मिला हमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद मिला प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हम जैसे इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन का 0 होता है। ठीक है, तो उसके बाद फिर उन्होंने सोचा कि इलेक्ट्रॉन को टकरा के देखा जाए क्या बनता है। ठीक है, तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को भी टकराया एक दूसरे से। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे को टकराया तो हमें फिर से इलेक्ट्रॉन ही मिला। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने प्रोटॉन को टकराया एक दूसरे से, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को टकराया। तो जब ये दोनों को टकराया आपस में तो हमें कुछ पार्टिकल्स मिले जिसे क्वार्क्स नाम दिया गया। ठीक है, उसके बाद यही हमारा जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल्स मिला। ठीक है, और इसका स्टडी अभी जारी है। इसको क्या मतलब और फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, और इसी का स्टडी को हम पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ दोज पार्टिकल्स कॉल्ड पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, पार्टिकल फिजिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कैसे पार्टिकल्स क्लासीफाई हुए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, तो जो हमारा पार्टिकल्स है वो किस बेसिस पे क्लासीफाई हुआ है, देखिए। तो जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स है वो बहुत तरीके से मतलब क्लासीफाई हो सकता है, उसके मास के डिपेंड में, इंटरेक्शन के डिपेंड में और स्पिन के डिपेंड में। ठीक है, तो द एलिमेंट्री particles may be classified in a number of different ways depending on their masses, interaction और स्पिन के। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिपेंडिंग अपॉन मास पे कैसे पार्टिकल्स क्लासीफाई हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो मास ऑन द बेसिस ऑफ मास देखिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ मास हमारा पार्टिकल्स 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पहला है लेप्टॉन्स, उसके बाद दूसरा है मेजॉन्स और तीसरा है हेड्रॉन्स। ठीक है, तो इसका मास कितना से कितना रेंज तक जाता है वो देखेंगे। तो लेप्टॉन्स का जो मास है वो 0 से लेके 139 MeV/c² तक जाता है। ठीक है, उसके बाद मेजॉन्स का जो मास है वो 139 से लेके 939 MeV/c² तक जाता है। ठीक है, उसके बाद हेड्रॉन्स का जो मास है वो 939 से ग्रेटर आता है। ठीक है, तो ये हमारा एसेंडिंग ऑर्डर में मासेस अरेंज किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्पिन के बेसिस पे कैसे पार्टिकल्स क्लासीफाई हुए। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन हमारा पार्टिकल्स 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, बोसॉन्स में। ठीक है, उसके बाद फर्मियंस में। तो बोसॉन्स देखिए क्या होता है, बोसॉन्स इंटीग्रल स्पिन होता है। ठीक है, इंटीग्रल स्पिन, इसका जो स्पिन है वो
0 भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, डॉट 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 हो सकता है। उसके बाद जो फर्मियंस है उसका हाफ इंटीग्रल स्पिन होगा, ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन। और बोजन्स जो बॉस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है उसे बोजन्स बोलते हैं, ठीक है। और जो फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक को फॉलो करता है उसे फर्मियंस कहते हैं, ठीक है। अब आगे बोजन्स भी बहुत कैटेगरी में क्लासीफाई हुए हैं, वो देखेंगे। तो बोजन्स का क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। तो बोजन्स आगे जाके 2 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, ठीक है। पहला है मासलेस बोजन्स, ठीक है, वो बोजन्स जिसका मास नहीं है, मासलेस बोजन्स। तो मासलेस बोजन्स में हमारा पहला जो पार्टिकल्स है वो है बोजन्स पहला जो क्लासीफाई हुआ है वो मासलेस बोजन्स है। उसके बाद दूसरा है मीजॉन्स, ठीक है। अब मासलेस बोजन्स में कौन कौन सा पार्टिकल्स आता है वो देखेंगे। तो मासलेस बोजन्स में जो पहला पार्टिकल्स आता है उसे फोटॉन्स बोलते हैं, ठीक है, फोटॉन। और दूसरा जो पार्टिकल्स है वो ग्रेविटॉन बोलते हैं। तो फोटॉन्स का जो स्पिन होता है वो सिंगल स्पिन होता है, ठीक है, 1 स्पिन। और ग्रेविटॉन का जो स्पिन होता है वो डबल स्पिन है, ठीक है, 2 स्पिन। और यही एक पार्टिकल्स है जिसका स्पिन डबल है। उसके बाद हम मीजॉन्स के बारे में देखेंगे। तो मीजॉन्स में भी हमारा पहला जो पार्ट है वो कियोन्स है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो है वो पाई मीजॉन्स है और तीसरा है ईटा। और कियोन्स जो है वो पेयर्स में आते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला पेयर है वो K0 K पॉजिटिव है और दूसरा जो पेयर है वो K0 बार और K नेगेटिव है। अब ये बार हमें पार्टिकल फिजिक्स में एंटी पार्टिकल्स बताते हैं, ठीक है। जहाँ भी बार अगर रहेगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, एंटी पार्टिकल्स, ठीक है। उसके बाद जो पाई मीजॉन से उसमें पाई पॉजिटिव आता है, पाई 0 आता है और पाई नेगेटिव आता है। जैसे हमारा फैमिली में फादर मदर चाइल्ड होते हैं, वैसे यहाँ हमारा पाई मीजॉन्स में भी खुशहाल छोटा सा फैमिली है, पाई पॉजिटिव, पाई 0 और पाई नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारा ईटा है, ठीक है। ईटा हमारा सिंगल है, ठीक है, ईटा 0, ठीक है। ये एक न्यूट्रल एटम है, इसका अभी शादी नहीं हुई है, ठीक है। उसके बाद हम फर्मियंस के बारे में देखेंगे, ठीक है। ये रहा बोजन्स के बारे में। उसके बाद फर्मियंस देखेंगे। तो फर्मियंस आगे 2 कैटेगरी में क्लासीफाई हुए। पहला है लेप्टॉन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्मियंस में हमारा जो भी इंपॉर्टेंट पार्टिकल्स है वो सब सारा फर्मियंस में आते हैं, ठीक है। और फर्मियंस क्या था, हाफ इंटीग्रल स्पिन था, हाफ इंटीग्रल स्पिन, ठीक है। हमारा इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन सारा ये कैटेगरी में ही आता है, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखिए। तो पहला जो कैटेगरी है वो है लेप्टॉन्स और दूसरा जो है वो बेरियंस है, ठीक है। उसके बाद देखिए लेप्टॉन्स में हमारा क्या क्या पार्टिकल्स आते हैं। तो लेप्टॉन्स में हमारा जो पार्टिकल्स आते हैं वो पहला है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसके बारे में आप जानते ही होंगे। उसके बाद है मियॉन्स, ठीक है। तीसरा है टाउ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। उसके बाद आता है मियॉन न्यूट्रिनो, उसके बाद आता है टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है, टाउ न्यूट्रिनो। और ये जो पार्टिकल्स इसका एंटी पार्टिकल्स भी है, ठीक है। तो एंटी पार्टिकल्स पहला है इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, पॉजिट्रॉन बोलते हैं। उसके बाद आता है एंटी मियॉन, ठीक है। उसके बाद आता है टाउ मियॉन, एंटी टाउ। उसके बाद आता है हमारा एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, बाहर से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है एंटी मियॉन न्यूट्रिनो, ठीक है। उसके बाद हमारा है एंटी टाउ न्यूट्रिनो। उसके बाद हम देखेंगे बेरियंस के बारे में, ठीक है। तो बेरियंस में हमारा 2 पार्ट में बेरियंस डिवाइड है। पहला है न्यूक्लियंस आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके बाद दूसरा है हमारा हाइपरॉन्स, ठीक है। तो न्यूक्लियंस में हमारा आता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और हम देखें हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कॉम्पोजिट पार्टिकल्स हैं, ठीक है। मतलब ये आगे भी किसी पार्टिकल से बने हुए हैं, कॉम्पोजिट पार्टिकल्स। उसके बाद
इसका जो स्पिन होता है वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन। उसके बाद हम हाइपरन्स के बारे में देखेंगे। तो हाइपरन्स थोड़ा अलग से देखेंगे इसके बारे में। हाइपरन्स, तो हाइपरन्स भी आगे जाके 4 कैटेगरी में डिवाइड हुआ है, जिसमें पहला कैटेगरी है सिग्मा, ठीक है, सिग्मा कैसे लिखते हैं ऐसे करना, ठीक है। उसके बाद दूसरा है जाई, और कैस्केड भी किसी किसी बुक में लिखा रहता है कैस्केड। उसके बाद तीसरा जो है वो कैटेगरी, तीसरा जो है वो डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा हम ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद है फोर्थ कैटेगरी ओमेगा, रेजिस्टेंस वाला ओमेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए सिग्मा में क्या क्या पार्टिकल्स होते हैं। सिग्मा में आता है सिग्मा पॉजिटिव, उसके बाद सिग्मा नेगेटिव, सिग्मा जीरो। जैसे हम पाई मीजन्स वाला फैमिली को देखें, फादर मदर चिल्ड्रन, वैसे ही इसमें भी सिग्मा में भी खुशहाल छोटा सा फैमिली है। उसके बाद हम देखेंगे जाई का 2 पार्टिकल्स हैं, एक जाई नेगेटिव और एक जाई जीरो, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डेल्टा भैया, डेल्टा जीरो, ठीक है, ये अभी सिंगल ही है, इसकी भी शादी नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा ओमेगा भी सिंगल ही है, ओमेगा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद आता है उसके बाद हम ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। ये हमारा ऑन द बेसिस ऑफ स्पिन ख़त्म हो गया यहाँ पे। इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ देखिए ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन कैसे हमारा पार्टिकल्स डिवाइड हुआ। तो इसमें पहले हम इंटरेक्शन के बारे में जानेंगे। हमारा इंटरेक्शन 4 तरीके का होता है, लेकिन हम यहाँ पे 3 इंटरेक्शन ही पढ़ेंगे। ग्रेविटी को यहाँ पे अभी नहीं लेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और ईएम इंटरेक्शन, ठीक है, ईएम इंटरेक्शन। उसके बाद यहाँ भी लेंगे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, ठीक है। तो हमारा जो इंटरेक्शन में जो कैटेगरी पहला आता है वो है लेप्टॉन्स, ठीक है। उसके बाद इसमें जो दूसरा कैटेगरी है वो है हेड्रॉन्स, और हम ये देखेंगे जो हेड्रॉन्स वो म्यूजॉन्स प्लस बेरियंस का बना है, ठीक है, म्यूजॉन्स प्लस बेरियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए, ठीक है। तो जो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन है, पहला है लेप्टॉन्स, उसके बाद दूसरा है हेड्रॉन्स। अब देखिए हमारा लेप्टॉन्स में क्या क्या पार्टिकल्स आते हैं। लेप्टॉन्स हम ऑन द बेसिस ऑफ मास में भी देखे थे, ठीक है। तो इसमें 6 पार्टिकल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉन, म्यून्स, टाउ और एंटी इलेक्ट्रॉन, और सॉरी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यून न्यूट्रिनो और टाउ न्यूट्रिनो, ठीक है। उसके बाद हमारा जो हेड्रॉन्स में आते हैं वो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और सिग्मा भैया, जाई भैया, ओमेगा भैया और एक क्या था डेल्टा भैया, ठीक है। तो ये हमारा पार्टिकल्स इतने अभी तक पढ़े हैं। टोटल हमारा 61 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। उसमें से हम कितना पार्टिकल्स पढ़ लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 टोटल हम 25 पार्टिकल्स पढ़ लें, ठीक है। और इन सब पार्टिकल्स का एंटी पार्टिकल्स भी होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मॉडल्स के बारे में, ठीक है। स्टैंडर्ड मॉडल्स पढ़ेंगे अब। स्टैंडर्ड मॉडल, तो सबसे पहले हम इसमें एक टेबल बना लेंगे, ठीक है, 4 रो 4 कॉलम का। ठीक है। उसके बाद हम ये पहला जो 12 है ना, ये 12 बॉक्स, ठीक है, ये जो पहला 12 बॉक्स है
इसमें फर्मियंस आते हैं, ठीक है, फर्मियंस। और इसका जो स्पिन था वो हाफ स्पिन था, हाफ इंटीग्रल स्पिन था, ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन। उसके बाद ये जो 4 पार्टिकल्स हैं और 4 बॉक्स है, सॉरी, ये इसमें क्या आता है, बोजन्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें भी जो ये ऊपर का 6 बॉक्स है, उसमें आते हैं क्वार्क्स, ठीक है। इसमें क्या आते हैं, क्वार्क्स आते हैं। उसके बाद अब देखेंगे हमारा क्वार्क्स क्या क्या है, ठीक है। तो पहला है आप क्वार्क्स, ठीक है। उसके बाद डाउन क्वार्क्स, उसके बाद चार्ट क्वार्क, उसके बाद आता है स्ट्रेंज क्वार्क, ठीक है। उसके बाद आता है टॉप क्वार्क्स, उसके बाद आता है बॉटम क्वार्क्स, ठीक है। अब इसका जो स्पिन है वो सब हाफ इंटीग्रल स्पिन है, ठीक है, हाफ इंटीग्रल स्पिन है। और इसका जो चार्ज है, ये क्वार्क्स का जो चार्ज है वो चार्ज है हमारा 2/3 ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2/3 है, ठीक है। उसके बाद हम नीचे में जो नीचे का पार्टिकल्स आएगा वो है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मियॉन्स, ताओ, उसके बाद इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, ठीक है, मियॉन न्यूट्रिनो, ताओ न्यूट्रिनो, ठीक है। और इसका जो चार्ज है ये, ठीक है, वो चार्ज है हमारा, सॉरी, इसका जो स्पिन है वो हाफ स्पिन है, ठीक है। फर्मियंस है तो फर्मियंस का हाफ स्पिन है। और जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो -1 है, मियॉन्स का भी -1 है, टाउ का भी -1 है चार्ज, ठीक है। उसके बाद जो न्यूट्रिनो है ये सब का चार्ज हमारा 0 चार्ज है, ठीक है। उसके बाद हम बोजन्स के बारे में देखेंगे। तो बोजन्स में पहला आता है फोटॉन्स, ठीक है, फोटॉन, जिसे हम गामा से डिनोट करेंगे, फोटॉन। उसके बाद दूसरा आता है ग्लूऑन्स, ठीक है, स्मॉल जी से डिनोट करेंगे। उसके बाद आता है W पॉजिटिव, W नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद Z, ठीक है। तो ये बोजन्स वाला जो भी पार्टिकल्स है वो सब फोर्स कैरियर है, ठीक है, फोर्स कैरियर, जैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, उसके बाद उसके बारे में आगे पढ़ेंगे और अच्छे से। फोर्स कैरियर है, ठीक है। उसके बाद जो फोटॉन्स हमारा है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन को फॉलो करता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है। उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है, और ये जो दोनों है वो वीक इंटरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे और भी एक पार्टिकल्स आ गया है जिसे हम हिग्स बोजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर, ठीक है। और आगे हम और भी डिटेल्स में स्टैंडर्ड मॉडल को देखेंगे।